नमस्कार दोस्तों। आज आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन खत्म हुआ। 30 सितंबर 2023 एग्जामिनेशन लोगों ने लिखा। चारों शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुआ। 23 सितंबर आज अगर मतलब लोगों से पूछेंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन लिखा हुआ है कि अगर वो कंप्यूटर पे जाके एग्जामिनेशन दिए होंगे यानी एग्जामिनेशन हॉल में, तो स्क्रीन में अगर डेट कहीं पे अगर आपको दिखा होगा, जो प्रोबेबली शायद दिखता नहीं है क्योंकि फुल स्क्रीन रहता है, तो उसमें लोग डाउट कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 सितंबर के पेपर को आज हम दे रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर में भी लगभग एग्जैक्ट रेप्लिका 23 सितंबर का पूछा गया था। आज थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या है मैं आप सभी को समझा देता हूँ। इट वॉज मच एक्सपेक्टेड। ये बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन था कि भैया आज भी क्वांट जो है, जो एप्टीट्यूड है, वो तो डिफिकल्ट आएगा। एक्सपेक्टेशन जो हमने किया था वो सच भी हुआ। क्वांट में ऐसा भी क्वेश्चंस थे जो क्यूमुलेटिव डीआई हो, यानी क्वेश्चंस देखो जो डेटा आपको दिए जा रहे हैं ना वो समझ में आ रहा था, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, लेट्स से कि एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं, उनके क्वेश्चन को समझना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। डेटा वाज ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, हम उसको अच्छे से समझ पा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना एंड देन अगेन टू गेट आउट द आंसर, टू फाइंड आउट द आंसर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्टी लोगों ने आज फेस किया और ट्विस्ट में आप सबको समझा देता हूं। सेकेंड शिफ्ट जैसे शुरू हुआ, रीजनिंग का डिफिकल्ट लेवल जो है वो भी शुरू हो गया। रीजनिंग भी डिफिकल्ट पूछा गया था मेरे दोस्त। जो आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था वो EQR था। पहला इंग्लिश लोग आराम से इत्मीनान से लोगों ने दिया जितना अटेम्प्ट हो सकता है, बिकॉज मैं मानता हूं कि सबसे पहला अगर इंग्लिश पूछा जाता है दैट इज वेरी गुड। वो ऐसा होना चाहिए क्योंकि फ्रेशनेस रहता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आप उसको ऑप्शंस को आप पिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे आप घुसते हैं क्वांट में और क्वांट ही डिफिकल्ट इतना हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर दिमाग को फिर से समेटना एंड फिर से रीजनिंग शिफ्ट में घुसना, ये तो फिर बहादुरी का काम रहता है। और जब पता चला कि रीजनिंग भी इतना टफ आ रहा है, आज सेकेंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के जो रिव्यूज अगर मैं देखूंगा, देखो मेरे पास रिव्यूज आए हैं। मैं सोचा कि पहले बता देता हूँ कि शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया। फिर मेरे को लगा कि ये सब चीजें तो आपने ऑलरेडी देख रखा है, तो आज बस भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। लोगों की जो एक्सप्रेशंस हैं, लोगों की जो प्रेडिक्शंस हैं, लोगों की जो रिव्यूज हैं, लोगों की जो उन्होंने जो कहा, मतलब जो कहा है, जो उन्होंने रखा है अपना रिव्यू और व्यू, उस चीज को मैं बस आपके सामने रख रहा हूँ। सो आज का दिन भी एग्जैक्ट रेप्लिका माना जा सकता है 23 सितंबर जैसा। और भैया देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बात को हमेशा याद रखना, दैट इज पिक एंड टिक। यार आप अपने क्वेश्चंस को पिक करिए, राइट। हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, नंबर सीरीज डिफिकल्ट पूछा गया है, कोई इशू नहीं है, आप प्लान बी को लेके चलिए और टिक करिए आंसर, पिक और टिक। देखिए अटेम्प्ट्स इस एग्जाम में ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो मन में बिठा दीजिए। यू कैन नॉट लाइक कि आपको लगे कि नहीं 80 बना दूंगा 90, ऐसा नहीं होता है। शिफ्ट वाइज डिफर करेगा और बहुत टफ एग्जाम होता है ये। आईबीपीएस पीओ बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इस बात को समझिए कि पिक और टिक का फॉर्मूला ही आपको बेड़ा पार करवा सकता था। आई होप कि उस फॉर्मूले पे लोग गए, उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट्स दिया होगा। मैं आपके अटेम्प्ट्स को, रिव्यूज तो मैंने सुन लिया, आपके अटेम्प्ट्स को इस वाले कमेंट के सेक्शन में पूछना चाहता हूं। मैं अपना व्यू दूं 30 सितंबर को देख के और 23 सितंबर को भी देख के। व्यूज जो होते हैं ना दोस्तों, आप हर किसी को अलग अलग पूछोगे तो वो अलग अलग बताएगा। कोई बंदा टैलेंटेड होगा तो वो बोलेगा अरे इंग्लिश तो बहुत ईजी था, राइट। जो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसा बंदा हूं जो सबका सुन रहा हूं, राइट, सबका सुन रहा हूं। जो अच्छा बंदा है, जो टैलेंटेड है, हाईली टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, उसका भी सुन रहा हूं। जो स्ट्रगल कर रहा है उसका भी सुन रहा हूं, और फिर मैं मिला जुला के बता रहा हूं, राइट। तो आप किसी के रिव्यू को सुन के, जैसे कोई कमेंट करेगा कि सर मैंने इतना बना दिया मेरा हो जाएगा, वो मत सुनिए। आप बस अपने अटेम्प्ट्स बताइए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो 2 दिन मैंने देखा, शायद ही आईबीपीएस पीओ में क्वांट इतना टफ पूछा गया हो। प्रीलिम्स में, मेंस में हुआ है ऐसा, लेकिन प्रीलिम्स में इतना टफ पूछा जाना आई थिंक, मेरे को याद नहीं आता कब पिछले साल हुआ था। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के वी अंडरस्टैंड कि वैकेंसीज कम है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के लोग बोलेंगे कि सर वैकेंसीज कम है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, फिर भी जो है उस हिसाब से देखेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा बिकॉज वैकेंसीज कम है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है कि हम इस बार कट ऑफ को थोड़ा सा गिरता हुआ देखें, यानी जो 50-51 जो पिछले 2 साल में अगर आप कट ऑफ देखोगे, उससे कहीं ना कहीं 1 मार्क कम हो सकता है, यानी 49-50 तक जा सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। खैर मैं आप लोगों के अटेम्प्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ।
आपसे एक सुझाव मैं मांगता हूं दोस्तों, कम्युनिटी पोल में मैं कौन कौन से मार्क्स को पोल में कंडक्ट करवाऊं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो कट ऑफ के बारे में, अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं, सॉरी, कट ऑफ के बारे में आपको क्या लगता है, कट ऑफ क्या जा सकता है, 42, 42, 43 to 45। आप मार्क्स रेंज अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी 1 घंटे के बाद देखिएगा कम्युनिटी में डल जाएगा, प्लीज आप जाकर पार्टिसिपेट करिए। खैर, आप टेंशन मत लीजिए, आप गाइडली का जो उनका अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स है बहुत नॉमिनल प्राइस में, उसको लेके आप 1 साल निश्चिंत रहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, एक कोर्स होना चाहिए जहां पे वीडियो सॉल्यूशंस भी हो, जहां पे टेस्ट सीरीज भी हो, जहां पे वीडियो कोर्सेस हो, जहां पे टारगेट्स हो, तो सारी चीजें आप निपटा सकते हैं वहां पे, बहुत नॉमिनल प्राइस में है। जो भी प्राइस दिख रहा है आप सभी को, मेरा कूपन कोड लगा देना आप SFY12, आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। फिर मैं मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो पे, टेंशन मत लीजिए। आप कमेंट के सेक्शन में पहले लिखिए, फिर बात करते हैं। प्रोबेबली 10 या 10:30 बजे एक और वीडियो, फाइनल वीडियो आएगा IBPS PO 2023 में। हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कट ऑफ। नमस्कार।